यू विल बी फाइन। तो आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5 एक क्या है, प्राइम नंबर, और जनरली किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होता है। हमारा कोई भी प्राइम नंबर हो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा। ओके, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी और नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा, बट यदि वो नंबर प्राइम है तो वो तो 100% उसका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे हम बनाएंगे, अजम्पशन मेथड से। तो रूट 5 प्रूव करना है इरेशनल, तो चलो हमने मान लिया है कि रूट 5 क्या है, रेशनल। तो जब रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर की डिफिनेशन से जानते हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q और a by b, वेयर a and b आर इंटीजर्स। ऊपर भी इंटीजर होगा और नीचे भी इंटीजर होगा, एंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है लेट रूट 5 इक्वल टू a upon b, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0, एंड दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। तो नो एनी कॉमन फैक्टर का मतलब है कि ये हमारा a अपॉन b है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे कैंसल आउट करके हमने लिखा होगा। ओके, तो जब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो मैंने बताया था कौन सा कॉमन फैक्टर होता है, 1। तो हमारा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। और जब किसी भी दो चीज का कॉमन फैक्टर 1 हो मींस HCF भी 1 ही होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, द टू नंबर्स आर को-प्राइम। तो यहाँ पे a और b का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, को-प्राइम। मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, ठीक। तो फिर से हम समझते हैं कि रूट 5 को मैंने a अपॉन b माना, क्योंकि पहले रूट 5 को मैंने रेशनल माना। जब रेशनल नंबर के a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं a एंड b विल बी इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0, और a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब कि a और b के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5। यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। फिर मैंने इस b स्क्वायर को इस साइड भेज दिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, 5 इंटू एनी नंबर, 5 इंटू एनी नंबर, 5 इंटू 10 क्या मिला हमें, 50। क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 इंटू 2 10 मिला, क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 5 से कोई भी नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर मिलेगा वो 5 से डिविजिबल श्योरली होगा। सिर्फ 5 की बात नहीं है, किसी के लिए भी है। यदि 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा, 2 से मान लिया मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 14। तो जो नया नंबर मिला वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 से मैंने b स्क्वायर को डिवाइड किया, b स्क्वायर भी इंटीजर है और a स्क्वायर भी इंटीजर है। तो 5 इंटू एनी इंटीजर विल गिव अ इंटीजर दैट विल बी डिविजिबल बाय 5। मतलब 5 को किसी इंटीजर से गुना करने पे जो नया इंटीजर मिलेगा वो जरूरी है कि 5 से डिविजिबल ही होगा, मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाले वीडियो में एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये अपॉन का साइन नहीं है, डिवाइड का साइन, ओके। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a, और इसके लिए कंडीशंस क्या थी, p मस्ट बी अ प्राइम नंबर एंड a मस्ट बी एन इंटीजर। यदि p कोई प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इज अ प्राइम नंबर, it divides a square, then 5 will also divide a, means a is divisible by 5। 5 a को भी भाग लगा देगा पूरी तरह, मतलब a जो है 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ओके, अब देखिए 5 से कोई भी चीज डिविजिबल, कोई भी नंबर लिख लेते हैं। चलिए मैंने लिखा 15, क्या इसको 5 इंटू 3 नहीं लिख सकते हम। 5 से कोई और डिविजिबल मान लिया नंबर, मैं सोच लेता हूं 25, क्या इसको हम 5 इंटू 5 नहीं लिख सकते। चलिए 5 से डिविजिबल एक और नंबर ले लेते हैं 45, क्या इसको 5 इंटू 9 नहीं लिख सकते। यहां पे देखिए सही में कॉमन क्या है, मींस
5 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसको 5 इंटू के, वेयर के मस्ट बी एन इंटीजर, 5 इंटू के फार्म में लिख सकते हैं। सिंस a इज अ मल्टीपल ऑफ 5, a डिविजिबल है 5 से, मींस a इक्वल टू हम 5 के लिख सकते हैं। तो मैंने a इक्वल टू 5 के लिख दिया। मैंने अभी समझाया क्यों लिखा, 5 इंटू एनी इंटीजर, 5 इंटू एनी इंटीजर, जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसको 5 इंटू एनी इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a था 5 से डिविजिबल, तो मैंने a को 5 इंटू के फॉर्म में लिख दिया। अब a इक्वल टू 5 को मैंने फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। इस इक्वेशन में a के जगह मैंने क्या लिखा 5k, तो यहाँ पे a स्क्वायर था 5b स्क्वायर, तो a के जगह मैंने क्या लिखा 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 से 25 कैंसिल हुआ, 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। फिर से देखिए यही कंडीशन आ गई, 5b स्क्वायर था a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। 5 इंटू एनी इंटीजर, जो नया इंटीजर मिलेगा वो जरूर 5 से डिविजिबल होगा, मींस 5 इंटू एनी इंटीजर गिव्स b स्क्वायर, मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5 गुना कुछ भी कोई भी नंबर करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो 5 से जरूर डिविजिबल होगा। मैंने 5 को यदि k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मिला क्या b स्क्वायर, मींस ये b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैंने लिख दिया b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगेन b एक इंटीजर है और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यदि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। हमारा फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है। तो इससे हमें देखिए क्या मिला, a is divisible by 5 as well as b is divisible by 5, और मैंने यहाँ assume किया था कि a and b have no any common factor other than 1। एक के अलावा a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ हमारा प्रूफ हो गया कि a का कॉमन फैक्टर 5 है और b का भी कॉमन फैक्टर 5 है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, तो हमारा विरोधाभास हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मैंने कहा था एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और यहाँ पे आ गया 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने माना था कि सिर्फ कॉमन फैक्टर एक है, बट यहाँ कॉमन फैक्टर तो 5 भी आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों हुआ ये कॉन्ट्राडिक्शन, तो मैंने लिखा है दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने रूट 5 को अज्यूम किया था कि वो कौन सा नंबर है, रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन आने का पॉसिबल रीजन बिल्कुल यही है कि हमने रूट 5 को क्या माना था, रेशनल, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसीलिए हमने माना आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने मान लिया कि हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग, कि रूट 5 क्या है, रेशनल। तो फिर बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। हमने जब अजम्पशन माना था कि रूट 5 रेशनल है, उससे हमारा आया कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमने फिर से समझ लिया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जरूरी बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को रूट 5 के लिए सॉल्व किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं, यदि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 5 की जगह क्या होता, 2, 3, 7, 11, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 किसी तरह का प्राइम नंबर होता, या फिर कोई ऐसा नंबर जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, रूट 2, हम किसी के लिए भी एक ही क्वेश्चन से आइडिया लेंगे, लैंग्वेज सारा वही रहेगा, हम नंबर्स बदलेंगे। यहां पे मैंने जहां 5 था वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2, बाकी सारी लैंग्वेजेस वही रहेंगी। ओके, यहां रूट 2 लिखा मैंने, यहां रूट 2 लिखा, यहां पे ओके। फिर देखिए यहां रूट 2 का स्क्वायर मैं करूंगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। ओके, जहां जहां 5 था वहां मैं क्या करता जा रहा हूं, 2, तो 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 से किसी नंबर को गुना करने पे एक नया नंबर मिलेगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, मींस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 2 तो प्राइम नंबर है, मींस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ओके,
अब देखिए a 2 से डिविजिबल मींस a को 2 के लिख सकते हैं, यहां भी मैं 2 कर देता हूं। अब देखिए यहां पे a इक्वल टू मैंने क्या लिया था 2k, तो 5 की जगह हम क्या लिख देंगे 2k, टू का स्क्वायर 4, यहां पे तो इधर 2 ही है, स्क्वायर हुआ नहीं है तो हम 2 ही रहने देंगे। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2, फिर से 2 इंटू एनी इंटेजर मिला b स्क्वायर, मीन्स कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, तो यहां पे हम 5 की जगह क्या लिख देंगे 2। अब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल मीन्स b भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि b एक इंटीजर है और 2 एक प्राइम नंबर है। यदि किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अब यहां पे हमने देखा कॉमन फैक्टर क्या आ गए a और b के, यहां पे a का कॉमन फैक्टर 2 और b का भी कॉमन फैक्टर 2, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। यहां पे मैंने √5 की जगह √2 किया, फाइनल आंसर। हर जगह मैंने बस किया कुछ नहीं, समझदारी से जहां जहां 5 था वहां मैंने 2 पुट किया और हमारा बन गया नया आंसर। यहां पे √3 होता तो हर जगह हम 3 पुट करते, 7 होता तो हर जगह 7 पुट करते। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन से हम किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक नंबर गिवन है, उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे तो हम प्रूव कर ही लेंगे, बट हम पहले समझते हैं कि एट अ ग्लांस किसी नंबर को देखकर कैसे समझेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं उससे रिलेटेड। देखिए मैंने Q से डिनोट किया है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को, और T से डिनोट हम करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को ऑलवेज। ओके, ये हम ऑलवेज T से ही डिनोट करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को। एनसीईआरटी क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ओके, तो नो डाउट इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए मैंने लिखा है रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल, रेशनल इनटू रेशनल, रेशनल। बट जैसे ही हम डिवीजन करते हैं रेशनल में रेशनल नंबर से, जनरली हमें रेशनल मिलेगा प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल भी क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। तो ये तीनों जो हमारे हैं ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि दो सेट यदि कंबाइन करके यदि जो नया नंबर मिले वो भी उसी सेट से बिलोंग करता हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे मैंने देखा है रेशनल और इरेशनल, उसके ऑपरेशंस को। तो रेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल प्लस रेशनल, हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। रेशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रेशनल, वो भी ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। बट जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेशनल और इरेशनल का या इरेशनल और रेशनल का, तो हमें जनरली क्या मिलता है, इरेशनल, प्रोवाइडेड जो हमारा रेशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि रेशनल नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनी नंबर विल गिव 0, क्या आएगा हमारा नंबर, रेशनल। लेकिन यदि ये रेशनल नंबर नॉन जीरो है तो रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। 0 के अलावा कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। उसी तरीके से डिवीजन में भी वही रूल फॉलो होता है। यदि हमारा रेशनल नंबर 0 के अलावा कोई और नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल या इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल। और फाइनली हम देखते हैं इरेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, इरेशनल और इरेशनल हम कह ही नहीं सकते कि क्या मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। एक और √2 लेते हैं, वो भी क्या है, रेशनल। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2√2, ये क्या है, इरेशनल। चलिए √2 हमारा रेशनल है, माइनस √2 इरेशनल है, नेगेटिव इरेशनल नंबर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ये तो रेशनल है।
तो कभी एडिशन ने इरेशनल दे दिया, कभी एडिशन ने रेशनल नंबर प्रोवाइड कर दिया, तो हम कह नहीं सकते हैं कि रेशनल इंटू इरेशनल इंटू इरेशनल क्या मिलेगा, रेशनल या इरेशनल। चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं। 2 क्या है, रेशनल, लेकिन जैसे ही इसमें हम √2 करते हैं ये बन जाएगा इरेशनल, इंटू √3 ये भी इरेशनल, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लाया दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या आई, इससे क्या मिला हमें, इरेशनल। लेकिन √2 इंटू √2 हमें क्या मिलता है, ये तो रेशनल है। तो कभी इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें इरेशनल मिलता है, कभी मल्टीप्लाई करने पे रेशनल मिलता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कांट से। बट यहाँ पे हम देखते हैं √5 इरेशनल है, 2 क्या है, रेशनल। तो मैंने बताया था कि रेशनल इंटू इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल, ये मिल गया इरेशनल। अब इरेशनल में क्या जोड़ना है हमें, 3 क्या है, रेशनल। तो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल। तो हम समझ चुके हैं, देखते के साथ ही समझ गए हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमने मान लिया कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब जस्ट अपोजिट, इरेशनल का कॉन्ट्रैरी क्या हो गया, रेशनल। हमने मान लिया कि 3 प्लस अज्यूम किया कि 3 प्लस 2√5 क्या है, रेशनल, ओके, अपोजिट टू इरेशनल। तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। इंटेजर्स तो हैं, लेकिन किस तरह के इंटेजर्स हैं, को प्राइम इंटेजर्स, मींस कि इन दोनों के बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0, हम जानते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो मैंने उस कंडीशन को यहाँ मेंशन किया है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में हम ध्यान ये देते हैं कि जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है एक साइड, बाकी सारे पार्ट्स दूसरी साइड। तो मैंने √5 को एक साइड रख लिया, बाकी सारे को दूसरी साइड भेज दिया। अब देखिए a इंटीजर, b भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। जब हम इंटीजर्स के साथ ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करेंगे दो इंटीजर्स के बीच में तो हमें मिलेगा इंटीजर। मैं डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यदि दो इंटीजर्स का होगा तो इंटीजर मिलेगा, ऊपर इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर फिर से क्या मिल गया, रेशनल। दैट्स व्हाई इसे हमने लिखा a-3b/2b को क्या लिखा, रेशनल। एक साइड रेशनल है और दो साइड इक्वल है, दूसरा साइड भी क्या होगा, रेशनल। मींस हमारा क्या आ गया, a-3b/2b इज रेशनल, दैट इंप्लाइज √5 इज आल्सो रेशनल। बट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया था कि √5 वाज इरेशनल, तो मैंने यहां लिखा लैंग्वेज में उसको, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये साइड रेशनल और ये साइड इरेशनल, ऐसा कैसे पॉसिबल है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहां से, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 3 + 2√5 इज रेशनल। ये इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आया क्योंकि मैंने इस नंबर को क्या माना था, रेशनल। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये रेशनल यदि हम इसे कंक्लूड करते हैं, मानते हैं, अज्यूम करते हैं, तो हमारा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आता है, मींस ये क्या है, इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। तो आइए फाइनली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स में है, बट सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम ही हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। फिर भी मैं समझा देता हूं। देखिए मुझे प्रूव करना है 1/√2 को इरेशनल, तो एक है रेशनल और √2 है इरेशनल। तो मैंने बताया था रेशनल अपॉन इरेशनल इरेशनल ही देगा, ओके। तो मैंने पहले क्या किया, उसका कॉन्ट्रैरी माना। वी हैव अज्यूम्ड दैट 1/√2 इज रेशनल। तो रेशनल नंबर को हम अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स है, प्रेफरेबली मैंने को-प्राइम लिया है, और b नॉट इक्वल टू 0। तो फिर मैंने देखा, इसको उल्टा किया, 1/√2 को उल्टा किया तो ये क्या हो गया, √2/1 मींस की √2, और ये a अपॉन b से क्या हो गया, b अपॉन a। अब देखिए फिर से तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर ही है, b इज इंटीजर, a इज आल्सो एन इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या मिला, रेशनल नंबर। तो एक साइड रेशनल और दूसरी साइड इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल। फिर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, b/a इज रेशनल, सो √2 इज आल्सो रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हमारा assumption
इसको हमने एज्यूम किया कि ये रेशनल है, इसके वजह से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। और तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, 1/√2 इज इरेशनल। फिर सेम, अच्छा एक चीज और नोट कीजिए कि मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट वाले या फिर इरेशनल पार्ट जो भी हो, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ स्क्वायर रूट, पाई भी हो सकता था, तो रेशनल वाले पार्ट को एक तरफ रखूंगा और बाकी सारे पार्ट को दूसरी साइड रखूंगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ है 7√5, उसको मैंने फिर से रेशनल माना a/b के फॉर्म में, तो फिर मैंने क्या किया, इरेशनल पार्ट यानी कि √5 को इस साइड रखा और 7 को उस साइड भेज दिया, तो हमें क्या मिला, √5 = a/7b, a भी इंटीजर 7b भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या मिलेगा, रेशनल। तो फिर से देखिए एक साइड आ गया रेशनल और दूसरा साइड भी उसी हिसाब से रेशनल होना चाहिए, बट √5 तो इरेशनल, फिर हुआ कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखिए लैंग्वेज आप कोई भी लिखें बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। बाकी सभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब में मैंने लैंग्वेज जो लिखा है आप सब में बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा, तो मीनिंगफुल लैंग्वेज आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी बुक को फॉलो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप सॉल्यूशन सही होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। फिर मैंने 6 + √2, तो आप समझ रहे हैं कि फिर से मैंने इसको a/b मान लिया, रेशनल मान लिया, तो इसमें से किसको उस साइड भेजेंगे, 6 को, √2 को इस साइड रखना है, मैंने √2 को इस साइड रख लिया। अब देखिए a/b रेशनल नंबर, 6 को हम 6/1 मान सकते हैं, यानी कि ये भी रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल क्या मिलेगा, रेशनल, एक साइड रेशनल और दूसरी साइड इरेशनल, हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, तो फिर से हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, मींस हमारा 6 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, तो हमने 1.3 को सॉल्व किया, अब बहुत जल्दी हम 1.4 एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।